अतर हमने ये देखा कि जो भी केस या जो भी हुकूमत का इक़दाम होता है उसके पैरेलल एक सिस्टम चलता है। अब जैसे ऑडियो कमीशन बनाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन सामने आई, उसके बाद हमने कमीशन का हाल भी देख लिया और आज ये जो हुआ है, जो कानून बन गया है, इसके बाद भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर भी कोई एक्शन ले सकती है या कोई दरख्वास्त आ सकती है। मीनवाइल इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहा कि अब अदलिया ताकतवर के सामने खड़े रहने के काबिल है, यानी वो अदलिया को ही एड्रेस करें ना, वे प्रोवोक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट भी प्रीएम्प्ट करके कर रही है कि मुतनाज़े बनाना ही मकसद है और वो मुतनाज़े अदालत हो रही है, अदलिया हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी पैरेलली चल रही है। देखिए, जहां तक मुतनाज़ा बनाने का ताल्लुक है, आप गुज़िश्ता चंद माह से हुकूमत के बयान देख लें। आज आप इरफान कादर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, क्या उसमें अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश थी या अदलिया को किसी तनाज़े से दूर रखने की कोशिश थी? अदलिया के हवाले से तो हुकूमत का बिल्कुल मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो एक तरह से अदालतों को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे कुछ भी मुतवाज़ी नहीं चल रहा। अगर कोई चीज़ मुतवाज़ी चल रही है तो वो इस वक्त निज़ाम के अंदर जिस तरीके से हुकूमत चला रहे हैं, इसलिए कि एक तरफ आपका आइन है, दूसरी तरफ इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो हैं। आइन कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाएं, लेकिन दूसरी तरफ मुतवाज़ी आपकी 2 निगरान हुकूमतें चल रही हैं। उनका इस वक्त लीगल स्टेटस क्या है, क्या आइन इसकी इजाज़त देता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी तरह आप वफाक के अंदर देख लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अदालत का फैसला आ चुका है, अदालत ने कहा है आपने इलेक्शंस करवाने हैं, अदालत के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना हो, कानूनी तौर पे मसाइल ना हो, कानून साजी हो रही है। जिस तरह कहा गया कि सदर ममलिकत ने भी इस बिल के ऊपर कोई देर नहीं की गई, देर नहीं की और फौरन ये बिल जो है उन्होंने भेज दिया आगे। जो राना साहब के पास भी बड़ी खबरें होती हैं, मेरे पास भी खबर है कि वो सदर ममलिकत को उनकी अहलिया कह के गई थी कि इस दफा कोई बिल लेट ना करना, पर वो बिजली का बिल कह के गई थी, तो उनको नहीं पता था कि ये वाला बिल है। इन्होंने ये बिल भी लेट नहीं की, तो उन्होंने फौरन पास कर दिया। तो मेरे ख्याल में शायद उस चक्कर में कहीं सदर ममलिकत ने ये पास कर दिया इतनी जल्दी। लेकिन ये तो एक लाइटर नोट पे है। इन सबको सोचने की जरूरत है कि ये बिल खेलना, आइन के साथ खेलना, सियासत करना, ये देखें इस तरीके से आप अगर मुल्क की हालत देखें कि आज आपके वजीर खजाना जो हैं उन्होंने कौम को ये बताया कि मौशी तरक्की का नया मेयार ये है कि हम दिवालिया नहीं हुए। हम दिवालिया नहीं हुए, ये मौशी तरक्की का नया मेयार है। और उसके क्वेश्चन करने के ऊपर वो गुस्से में आ गए कि जनाब आप हम जो है वो IMF से डील क्यों नहीं हुई और मुश्किल हालात में इकॉनमी संभाली थी और इकॉनमी सही नहीं चल रही। ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। ये लोग आए थे इकॉनमी को ठीक करने के लिए, ये नई कानून साजी करने के लिए नहीं आए थे कि रोज नई कानून साजी करेंगे, रोज नया बिल आएगा। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। क्या ये महंगाई कम कर सके? क्या उस हवाले से आवाम को ये कोई रिलीफ दे सके? तो जिस तरह आज वजीर खजाना साहब ने गुस्से का इजहार किया, पाकिस्तान के अवाम, हम लोग तो कमजोर हैं, लेकिन वो अपने गुस्से का जो थोड़ा बहुत इजहार करेंगे वो इलेक्शंस में करेंगे, और इसी वजह से इलेक्शंस का खौफ है, इलेक्शन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या इमरान खान साहब मुज़ाकरात की ट्रेन मिस कर चुके हैं? फ्लाइट तो मिस करने का आप बताएंगे। देखिए, ना तो मैंने कोई फ्लाइट ली है ना मिस की है। सारी कौम को पता है कि वो मौलाना साहब के तर्जमान ने खुद ही बताया कि वो गए थे, थाईलैंड गए हुए और शायद काम करके थक गए, तो उनके तर्जमान ने कहा कि कुछ दिन आराम के लिए गए। उनका हक है, पाकिस्तान के फ्री सिटीजन है, उनको आइन कानून इजाजत देता है। दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में अगर उनके पास वीजा है तो जाए, उसमें हमें तो कोई एतराज नहीं। दूसरी बात जो आपने पहले जो फैसल वाडा साहब ने बात की कि मुज़ाकरात की चाबी जो है वो कुएं में फेंक दी गई है, और दीगर भी बातें हुई। मसला ये है कि ये लोग समझते हैं कि पूरी आवाम जो 22 करोड़ है वो कुएं के मेंढक हैं। ठीक है कि नहीं? ये कुएं में के मेंढक हैं और उनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि चाबी क्या हो रही है, क्या चल रहा है, किसको चाबी दी जा रही है, किसकी क्या हो रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, जो ये हुकूमत जो है जो दावे कर रही है, उसके तो बिल्कुल बरअक्स हैं। ये जो मर्जी कहते रहे कि जनाब हम ये नहीं करेंगे, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन क्या इस वक्त इनके पास इतनी अवामी सपोर्ट है कि ये लोग अगर इंतखाबात में जाएंगे तो ये कोई, जिस तरह आज कायरा साहब ने फरमाया कि जी बिलावल वजीर आजम बन जाएंगे, कैसे वजीर आजम बन जाएंगे? उस कुएं के अंदर जो मेंढक हैं वो उनको वजीर आजम बना देंगे। मतलब आप KPK में आपकी कितनी सीटें हैं, पंजाब में आपकी कितनी सीटें हैं? तो ये सारी चीजें देखें। यहाँ पे अब जो है ना, सबका एक तो पहले जो ये कहा जाता है ना जी मुज़ाकरात के जरिए कोई चीज हल की जाए, ये ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। क्यों मुज़ाकरात किए जाए आयशा? आपके मुल्क में आइन नहीं है? 50 साल पहले वो जो बुजुर्गों ने बैठ के आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था कि इसके मुताबिक आपने चलना है। अब रोज आप एक घर चला रहे हो
और रोज उसके अंदर खाना पकाने से पहले, रोटी पकाने से पहले, पानी पीने से पहले मुज़ाकरात करने शुरू हो जाए फैमिली। नहीं, एक रूटीन होती है, उस रूटीन के मुताबिक आप चलते हैं। और इसी तरह जो कौमें चलती हैं, मुल्क चलते हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, वो मुज़ाकरात से नहीं चलते। मुज़ाकरात किस चीज के? भाई आपके पास आइन है, उसके मुताबिक आप चलें, जिसको अवाम इलेक्ट करेगी वो आ जाएगा। तो ये वैसे मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, जरूर हो बातचीत, लेकिन यहाँ पे इसका कोई मंतक और तुक नहीं है। ये कोई वो नहीं है कि हर हालत में मुज़ाकरात हो, नहीं, आपके पास आइन है। खान साहब ने अब अगर अपना एहतजाज करना है तो आइन और कानून के दायरे में रह के करें उनके सपोर्टर्स। इसी तरह जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो आइन और कानून के दायरे में रह के हुकूमत करें, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा वैसे अतर, जैसे आपने चाबी की बात की, चाबी भरी जा रही है, सब देख रहे हैं, आवाम जानते हैं, सब समझते हैं, शऊर काफ़ी है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा क्यों नहीं हो पा रहे और परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे? अब देखिए, आप टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह परवेज इलाही साहब के घर पे छापा पड़ा, अब ये इस वक्त तो ये जो है कहना जो है ना, टू बी ऑनेस्ट मुनासिब नहीं होगा कि कोई शख्स जो है वो उसको कहीं से सपोर्ट हासिल है और इस वजह से वो पकड़ा नहीं जा रहा। इस वक्त तो हर कोई जेर अताब है, शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं या आपके परवेज इलाही साहब हो जाएं। अगर कोई बचा है गिरफ्तारी से तो मेरे ख्याल में हमें उसको पकड़वाने के बजाय इन मामलों को हल करने की तरफ की जा रही हैं। और आपको जब नजर आ रहा हो कि बाकी तरफ क्या डिस्प्ले है तो आपको यकीन हो जाता है कि वो भी फिर अरेस्ट हो सकते हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपने बाद क़यादत सौंपना इंस्टेड ऑफ परवेज इलाही साहब, परवेज इलाही साहब प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, तो उनको नहीं सौंपी गई। हालांकि मुश्किल वक्त में बाकी सब छोड़ के जा रहे हैं, परवेज इलाही साहब खड़े हैं। मुनीस इलाही साहब बार बार इस इयादा कर रहे हैं कि हम साथ रहेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट तो यहाँ पे ममनून हुसैन साहब भी थे पाकिस्तान के। देखिए, प्रेसिडेंट पार्टियों का वैसे जो है अलामती उनको होता है, बनाया कह गया रहे है, हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जो है ना वो अलामती उनकी पोस्ट है। उनकी जो है टू बी ऑनेस्ट, उनका वोटर सपोर्टर जो है खान साहब का, वो उस तरीके से उनको नहीं मानेगा। लेकिन ऑब्वियसली वो अब एक जमात के अंदर उनका ओहदा है, पर ये जमात का अपना फैसला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक अरसा दराज से जमात के साथ हैं, तो वो मामलात को संभालेंगे। लेकिन परवेज इलाही साहब का भी अपना इंपॉर्टेंट किरदार होगा, लाइक किसी भी जमात की तरह। अतर, इसमें रूमर्स ये हैं कि कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ साहब को कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप इलेक्शंस का ऐलान कर दें, इमरान खान साहब कमज़ोर तरीन है, अच्छा बजट दें, खुशनुमा बजट दें और उसके बाद हुकूमत छोड़ दें। अगस्त में वैसे ही टेन्योर पूरा हो रहा है। सो आपके ख्याल में, जैसे इमरान खान साहब ने, जब उन्हें पता चल गया कि अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तो उन्होंने भी एक ऐसे ऐलानात किया IMF डील को जिससे नुकसान पहुँचा। ये हुकूमत भी ऐसे कोई इकदाम कर सकती है कि बजट पेश करे और उसके बाद ये हुकूमत छोड़ दें? वो अक्टूबर के बाद आना चाहते हैं। देखिए, इनको सबको सोचना पड़ेगा, चाहे खान साहब हों या मौजूदा हुकूमत वाले हों, क्या ये अपनी सियासत के लिए मुल्क की मईशत को इस तरह दांव पे लगाएंगे कि इस वक्त जो मुल्क की मईशत की हालत है, रिलीफ किस तरह मिलेगा? आपके पास पैसा है, रिलीफ तो आप पैसे से देंगे ना, पैसा तो है नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपकी आमदन ज्यादा हो गई है, आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो रिलीफ किस तरह मिलेगा? ये कमजोर है तो वो चले जाएं, वो कमजोर है तो वो आ जाएं। खान साहब देखते हैं कि वो कमजोर है तो मैं इधर आ जाऊं, ये देखते हैं कि खान साहब कमजोर है तो हम उधर चले जाएं। इस सारे अमल में क्या पाकिस्तान मजबूत हो रहा है? इस एक बरस के दौरान ये जो सियासतदानों की आपस की कशमकश है, इसमें कोई शख्स कह सकता है कि पाकिस्तान मजबूत हुआ है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई है? इनको अपनी सियासत से थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा ना कि किस तरफ हम चीजों को लेके जा रहे हैं। कब तक आपको दीगर लोग सहारा देते रहेंगे, दीगर ममालिक में जाके आपके लिए पैसा इकट्ठे करते रहेंगे, जिनका ये काम नहीं है वो फिर भी आपकी मदद करते हैं। तो सियासतदानों को भी सोचने की जरूरत है ना। अब डार साहब की पॉलिसीज यहाँ पे नाकाम हुई है। एक बरस के अंदर जो इस हुकूमत की पॉलिसी थी, ये सिर्फ डार साहब की पॉलिसी नहीं, ये पूरे ये जो सियासी इत्तेहाद है इसकी पॉलिसीज हैं। डार साहब कोई आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर रहे, काबीना होती है, सारी वहां पे चीजें डिस्कस होती हैं। इससे पहले मिफ्ता साहब थे। तो ये इस हुकूमत की जो मौशी पॉलिसी है, क्या उसके अंदर पाकिस्तान में कोई हमें बेहतरी नजर आई? मुझे तो वो बेहतरी नजर नहीं आई है। तो इन सबको सोचने की जरूरत है। खान साहब के दौर में भी कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही थी। जो महंगाई की हालत थी, महंगाई मकाओ जो मार्च होता था वो इसीलिए होता था। इसी वजह से उस वक्त नून लीग का टिकट लोग लेने के लिए दौड़ते थे कि इतनी महंगाई हो चुकी थी। लेकिन कभी अवाम ने सोचा था कि आगे जाके ये हालात होंगे? तो इन सबको सोचने की जरूरत है। वक्ती अपने फायदे को खुदारा पीछे रखें और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उससे मत खेलें। हाँ, सियासत अपनी अपनी आप जरूर करें।